हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं खनिज अल्पता से होने वाले रोग। जो हिंताजन रोग में अगर आप देखें, अभावजन्य जो रोग होते हैं उनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनमें खनिज की अगर कमी से जो होने वाले रोग होते हैं साथियों, उनमें अगर देखें जो खनिज होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स, एक हो गया लौह तत्व, एक सेकंड जो हो गया, सेकंड हो गया हमारा कैल्शियम, एंड फिर हम जो ले रहे हैं वो हो गया आयोडीन। इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं खनिज के अभाव से होने वाले रोग, खनिज तत्वों के अभाव से होने वाले रोग। अब अगर आप देखें हम तो फ्रेंड्स, अब जो आता है वो आता है कि लौह तत्व। अब लौह तत्व की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, एक रोग आता है, वो आता है एनीमिया। एनीमिया आता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एनीमिया होता है ये कब होता है, बेसिकली कब होता है कि जब रक्त में लौह तत्व की जब कमी हो जाती है, या रक्त में क्या होते हैं कि जो गुणात्मक रूप से कमी हो जाना रक्त की मात्रा में, तब क्या होता है कि एनीमिया कब होता है कि रक्त की मात्रा का गुणात्मक रूप से कम हो जाना, है ना, रूप से कम होना क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है साथियों कि जो रोगी होता है उसका शरीर जो होता है, जो चेहरा जो होता है वो क्या हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका चेहरा जो होता है वो पीला पड़ जाता है ना। तो क्या इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा, कमी से क्या होगा, कमी से ये होगा कि जो रोगी होगा उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, है ना। तो चेहरे का पीला पड़ना, चेहरे का पीला होना, थकान होना, थकान का महसूस होना, है ना, भूखने लगना, और शरीर में एक अजीब जो झंझनाहट होती है शरीर के अंदर होती है, यानी कि शरीर अंदर से जब रक्त की जब कमी होती है तब ये जो है लक्षण होते हैं चेहरों का पीला हो जाना, थकान महसूस होना, भूख न लगना। तो ये हो गए एनीमिया की कमी से होने वाले रोग, उनके लक्षण। अब क्या होता है कि जब एनीमिया होता है तो इसका उपचार भी अगर होगा, बिल्कुल होगा। बेसिकली जब लौह तत्व की कमी होती है शरीर में तब अरक्तता एनीमिया होता है, और उस एनीमिया के उपचार के लिए हम क्या करते हैं कि जो रोगी होते हैं उनके आहार में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आहार में लौह तत्व से युक्त जो आहार हो वो, एंड एक हमने पढ़ा था विटामिन B12 से युक्त क्या हो, आहार, है ना साथियों। और एक होता है सप्लीमेंट के रूप में या अनुपूरक के रूप में हम आयरन की टेबलेट भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट के रूप में आयरन टेबलेट वो किस रूप में लेते हैं हम फ्रेंड्स, वो हम लेते हैं अनुपूरक के रूप में, अनुपूरक रूप में हम ले सकते हैं। तो साथियों ये था क्या हमारा एनीमिया, यानी कि लौह तत्व की कमी से, खनिज तत्व की कमी से हमारे शरीर में होने वाला रोग क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया जो होता है रक्त की जो है शरीर में की मात्रा का गुणात्मक रूप से कम हो जाना एनीमिया होता है, और चेहरे का पीला होना, थकान महसूस होना, भूख न लगना, ये इसके लक्षण होते हैं सामान्यतः। उपचार के लिए जो होते हैं आहार में लौह तत्व एवं विटामिन B12 युक्त आहार होना चाहिए, और सप्लीमेंट के रूप में हम आयरन की टेबलेट भी ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है साथियों वो आता है हमारा कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी की अगर बात हम करें आहार में तो फ्रेंड्स क्या होता है, देखो अब नेक्स्ट कैल्शियम की अगर बात हम करते हैं तो कैल्शियम से क्या होता है कि शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं।
एक होता है बच्चों में होता है जो विटामिन डी की कमी से भी होता है। बच्चों में जो रोग होता है फ्रेंड्स वो होता है रिकेट्स, सूखा रोग। सूखा रोग बच्चों में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सूखा रोग होता है तो इसके जो सामान्यतः जो लक्षण होते हैं बच्चों में, इसमें ये होता है कि शरीर में जो स्थित जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों का मुलायम हो जाना, अस्थियों का मुलायम होना, अस्थियों का मुलायम होना। फिर होते हैं धनुषाकार टांगे हो जाना, भूख न लगना, ये हो गए उसके कुछ सामान्य लक्षणों। अब जो आता है नेक्स्ट वो आता है वयस्कों में आता है ऑस्टियोमलेशिया। वयस्कों में जो कैल्शियम की कमी से जो होते हैं, कमी से वयस्कों में जो होते हैं वो होता है फ्रेंड्स ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया से रोग होता है जो वयस्क में होता है। अब इस ऑस्टियो में जो मलेशिया होता है इसमें क्या होता है कि एक समय में हड्डियां जो होती हैं शरीर की, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर होना, फिर हड्डियों में एक सामान्य दर्द है, सामान्य दर्द, एवं एक जो होता है फ्रेंड्स एक सहज अस्थि भंग हो जाना। अस्थि भंग हो जाना। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि अगर ये लक्षण होते हैं तो इसके निराकरण का भी उपाय है, उपचार की भी व्यवस्था होती है। तो कैल्शियम की कमी से जो होने वाले रोग हैं उनके उपचार के लिए क्या किया जाता है, जो कैल्शियम से जो युक्त जो प्रचुर आहार होता है वो बच्चों को इसमें दिया जाता है। उपचार के लिए क्या व्यवस्था होती है फ्रेंड्स, उपचार के लिए अगर हम देखें तो उपचार की ये व्यवस्था होती है कि कैल्शियम आहार से युक्त खाद्य पदार्थों का देना, जिसमें दूध हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जस्ट लाइक दूध है ना फ्रेंड्स, सब्जियां आदि, ये इसमें क्या होते हैं, इनके उपचार की व्यवस्थाएं होती हैं। अब जो फ्रेंड हम पढ़ने वाले हैं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, देखो फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी की अगर हम बात करते हैं, खनिजों में अगर देखा जाए, खनिज अल्पता में ही वो है आयोडीन। आयोडीन का तो एक सभी को पता ही है, एक रोग होता है घेंगा रोग, इसको ग्वाइटर भी कहा जाता है। अब इस घेंगा रोग में क्या होता है कि आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, है ना फ्रेंड्स। क्या होता है, आयोडीन की कमी से रोग होता है, कौन सा, घेंगा रोग। कमी किसकी कमी से या किसके अभाव से, तो वो फ्रेंड्स होगा आयोडीन के अभाव से। कौन सा रोग होगा, घेंगा रोग होगा। एक फ्रेमिंग होती है लिखने की, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्वाइटर होता है घेंगा रोग है ना, तो उसकी एक फ्रेमिंग अगर हम जमाएं तो फ्रेमिंग क्या होता है, सिंपल सा एक फ्रेमिंग, काफ़ी सिंपल है। कमी से आयोडीन, किसकी कमी से होता है, आयोडीन कमी से होता है। रोग क्या होता है, घेंगा रोग होता है, यानी ग्वाइटर होता है जिसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके लक्षण भी होंगे। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि
जो हमारी थायराइड जो ग्लैंड होती हैं, थायराइड जो ग्रंथि होती हैं, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती हैं। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती हैं तथा क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि घिंगा रोग होता है। अब इसमें क्या होता है कि बाहर निकली आंखें इसके लक्षण होते हैं। बाहर निकली आंखें, मंद बुद्धि यानी कि मंद विकास होना, है ना। बाहर निकली आंखें, मंद बुद्धि, अनियमित हृदय स्पंदन, अनियमित हृदय स्पंदन, इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अब इनके उपचार की व्यवस्था जो होती है, उपचार के लिए सिंपल सा वही, जिस तत्व की कमी से जो रोग हो रहा है उस तत्व से युक्त जो है आहार अगर बच्चों को दिया जाए या तो ये घिंगा रोग जो होता है इनकी कमी होती है या प्रभावित अल्प प्रभावित होते हैं। कमी जो है उसके लिए कि आयोडीन से युक्त आहार की व्यवस्था करना या आहार को देना। ठीक है साथियों, आयोडीन में अगर बात हम करें तो आयोडीन काय में होता है, नमक में होता है, जो समुद्री हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें। नमक, समुद्री खाद्य पदार्थ का सेवन, है ना, इनका सेवन हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हो गए, खनिज अल्पता या खनिज के अभाव से होने वाले रोग। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो करने वाले हैं विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। साथियों, आई होप ये आपको फ्रेमिंग जो है काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अब जो फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन्स की अभाव से होने वाले रोग। विटामिन के अभाव से उत्पन्न रोग। अभी विटामिन्स के अभाव से कौन कौन से रोग होते हैं, हमने पहले ही लेक्चर जो विटामिन्स वाला हमारा हुआ था, विटामिन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC के यूट्यूब चैनल्स पर दोनों ही जो है वीडियोस उपलब्ध हैं। आप उनको देखिए कि वो विटामिन्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विटामिन्स के अभाव से होने वाले रोग, विटामिन अभावजन्य रोग या हीनताजन्य रोग। विटामिन्स या हीनताजन्य रोग यानी कि इनकी कमी से होते हैं जो हीनताजन्य रोग। सो फ्रेंड्स, हमने विटामिन्स कौन कौन से डिस्कस किए थे। विटामिन ए डिस्कस किया था, बी कॉम्प्लेक्स पूरा विटामिन बी का समूह डिस्कस किया था, विटामिन सी किया था, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमने सारे विटामिन्स क्या होते हैं जो पहले जो हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं उनमें डिस्कस किए थे। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि हम अभावजन जितने भी रोग होते हैं, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग हैं, उनको हम जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा हीनताजन रोग, उसमें डिस्कस करेंगे। सो वी आर नाउ डिस्कस अबाउट विटामिन्स। सो विटामिन ए फ्रेंड्स, जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए से जो कमी से जो होने वाले रोग होते हैं वो होते हैं रतौंधी। आपने पढ़ाई है। रतौंधी,
जीरोपथैलेमिया, फिर विटामिन अभी हम देख रहे हैं सी। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे विटामिन बी के बारे में भी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। फ्रेंड्स विटामिन डी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। बच्चों में जो रोग होते हैं इस विटामिन की कमी से, वो होता है साथियों सूखा रोग या रिकेट्स जिसको हम कहते हैं। एंड जो वयस्क होते हैं हमारे, उनमें जो होता है वो होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ये इनमें विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है विटामिन जो है वो प्रजनन विटामिन होता है, यानी कि जो प्रजनन क्षमता होती है उसका क्षीण हो जाना। प्रजनन क्षमता का क्षीण हो जाना। फ्रेंड्स एक जो आता है फिर ये आ गए विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं रतौंधी, जीरोपथैलेमिया। विटामिन जो सी की कमी से होते हैं स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग जो होते हैं रिकेट्स, सूखा रोग। वयस्कों में होता है ऑस्टियोमैलेशिया। विटामिन ई की जो कमी से होते हैं रोग वो होते हैं साथियों प्रजनन क्षमता का क्षीण हो जाना, क्योंकि विटामिन ई को एक अन्य नाम भी दिया जाता है, वो है प्रजनन विटामिन। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो होता है अनियमित जो रक्त स्कंदन होता है वो दोषपूर्ण या अनियमित दोषपूर्ण रक्त का स्कंदन, रक्त का स्त्राव होना। अब जो आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह आता है। विटामिन B1 बेरीबेरी, B3 पेलाग्रा, फोडी सिंड्रोम। क्या होता है फ्रेंड्स, B3 जो होता है वो होता है पेलाग्रा या जिसको हम कहते हैं फोडी सिंड्रोम। एक हमने विटामिन पढ़ा था विटामिन B12 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें यह होता है एनीमिया यानी कि अरक्तता। क्या होता है अरक्तता। तो ये हो गए हमारे विटामिन्स यानी कि विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। विटामिन के की कमी से होता है दोषपूर्ण रक्त स्कंदन यानी रक्त स्त्राव होना। विटामिन B1 की कमी से होते हैं बेरीबेरी, B3 पेलेक्रा, फोडी सिंड्रोम। B12 जो होते हैं वो अरक्तता। तो आई होप साथियों ये हिंताजन रोग का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वैष्णव ग्रुप ऑफ MPPSC। अब जो साथियों में एक नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 2 जो है यूनिट्स हैं। या तो हमें जो है हमारी अभी जो हमारा जो लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसको बेस्ड करके हम सारे लेक्चर्स ले रहे हैं। 1 बाय 1 टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आने वाले जो हैं जितने भी लेक्चर्स होंगे वो मेंस के अकॉर्डिंग भी होंगे और प्री के अकॉर्डिंग्स भी होंगे। प्री के अकॉर्डिंग्स एक हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द। एक होगी मध्य प्रदेश में इससे जनजातियाँ, यूनिट 10 है प्री का एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें। और एक हम मध्य प्रदेश का भूगोल भी स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए वैष्णव ग्रुप ऑफ MPPSC। जय हिंद साथियों, जय हिंद।